हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। सो स्टूडेंट देखो, पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है और उसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करने के लिए दिए थे और मुझे उम्मीद है आपने वो कर लिया होंगे। ओके, एंड यू हैव सबमिटेड योर होमवर्क। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे आपका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है माइग्रेशन। MI ग्रे TION सन, माइग्रेशन। माइग्रेशन बच्चों, माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, माइग्रेट करना यानी पलायन करना। जैसे देखो, कोई पहले हो सकता है पहले आप गांव में रहते हो, है ना, या कोई फैमिली है वो गांव में रहता है, ठीक है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर नौकरी की तलाश के लिए तो वो क्या शिफ्ट हो गए, शहर में शिफ्ट हो गए, यानी गांव छोड़ कर के शहर में आ गए, या फिर कोई शहर छोड़ कर के गांव चला जाता है। जैसे पक्षी भी होते हैं ना, वो अपना जब उनके वहाँ पे खाने की कमी हो जाती है, मौसम सही नहीं रहता, तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे हमारा जो केवलादेव घना है, इसमें क्या होता है, साइबेरियन सारस होते हैं, वो विदेशों से आ जाते हैं हमारे यहाँ पे, वो अपना देश छोड़ करके हमारे यहाँ आ जाते हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं माइग्रेट करना, यानी माइग्रेशन। लेकिन यहाँ पे माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स नहीं पढ़ रहे हैं, पक्षियों का माइग्रेशन नहीं पढ़ेंगे हम यहाँ पे माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज़ के बारे में पढ़ेंगे। यानी फैमिलीज़ जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों चले जाते हैं, क्या कारण है वो शिफ्ट हो जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। ओके, तो देखिए इसमें जो बच्चों हमने ये पूरा पेज कवर करेंगे आज, ये 9 वाला पेज है, 9 नंबर पेज नंबर। इसमें जो हार्ड वर्ड्स आए ना बच्चों, वो आपको लिखने हैं, चैप्टर रीड करना है। तो पहले मैं आपको हार्ड वर्ड्स बता देता हूँ, राइट। देखो बच्चों, ये हैं हार्ड वर्ड्स। ओके, असाइनमेंट नंबर 8 रहेगा ये आपका, चैप्टर 2 माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज। ओके, हार्ड वर्ड्स, माइग्रेशन। माइग्रेशन यानी पलायन करना या एक जगह से दूसरी जगह जाना। दूसरा है बच्चों AGRI, क्या हो गया, एग्री। एग्री, AGRI क्या हो गया, एग्री। CUL कल और TURE चर, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बच्चों जानते हो आप, खेती, है ना, खेती बाड़ी जो होती है ना, खेतों में जो काम करते हैं उसको कहते हैं इंग्लिश में एग्रीकल्चर। हेड टू फेस, हेड टू बच्चों इसका मतलब होता है जब हमें कोई काम करना पड़ता है ना, जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता है तो हम हैव टू या हैज़ टू लगा देते हैं, और हेड टू तब लगाते हैं जब पास्ट की बात हो, ठीक है। यानी मुझे स्कूल जाना पड़ता था, तो हैड टू। मुझे खाना खाना पड़ता था, आई हैड टू, ठीक है। हैड टू का मतलब समझ में आ गया, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। फेस यानी सामना करना, तो हैड टू फेस यानी सामना करना पड़ रहा था, ठीक है। आगे देखो, TROUBLE, ट्रबल। ट्रबल, ओके, क्या हो गया बच्चों, TROUBLE ट्रबल। ट्रबल यानी परेशानी या दिक्कत, ओके। ये देखो DRAUGHT, ड्रॉट, क्या बोलेंगे इसको, ड्रॉट। ड्रॉट यानी क्या होता है बच्चों, सूखा या अकाल। देखो कभी कभी ऐसा होता है बारिश के मौसम में बारिश नहीं उगती है ना। अब देखो आपको पता है बारिश का सीज़न चल रहा है, अब ऐसे टाइम पे अगर मान लो बारिश ना हो तो क्या होगा, खेतों में जो फसल है वो बिल्कुल सूख जाएगी, है ना। खाना खाने के लिए अनाज कहाँ से आएगा, है ना, तो उसको कहते हैं सूखा पड़ जाना या फिर अकाल पड़ जाना, ठीक है। सफ़ी, SUFF, सफिशिएंट, CIENT, सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब होता है बच्चों पर्याप्त, पर्याप्त यानी
जैसे मान लो आपको भूख लगी है और आपके सामने पूरा खाना रख दिया, जितना आप खाते हो, मान लो आप 4 रोटियां खाते हो और सब्ज़ी वगैरह जो है पूरी थाली लगा के आपके सामने रख दिया, आपका पेट भर जाएगा उससे। इसका मतलब ये है कि वो खाना आपके लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है। लेकिन वहीं उसमें से आप 4 की बजाय आपके पास केवल 3 जो है रोटियां रखी, तो अब क्या होगा, वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, वो कम है ना। तो सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त, यानी जितना चाहिए उतना है, पर्याप्त, इनफ। नेक्स्ट है बच्चों एकोमोडेशन, ACCO, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है बच्चों, जैसे हो सकता है देखो आपका जो फैमिली है या शहर में रेंट पे रहता होगा, ठीक है, 1-2 कमरे या किचन वगैरह इस तरह से ले रखा होगा, या फिर कोई सेपरेट पोर्शन ले रखा होगा, ठीक है, तो उसको कहते हैं रहने के लिए जगह। ओके, एकोमोडेशन। आगे देखो बच्चों HOW, हाउ, EVER, एवर, हाउ एवर यानी फिर भी, हाउ एवर का मतलब होता है फिर भी। इसको देखो बच्चों VICI, विसिनिटी, विसिनिटी, विसिनिटी का मतलब होता है आसपास, जो हमारा आस पड़ोस होता है ना, जहाँ आप रहते हो वहाँ के आसपास, उसके लिए विसिनिटी। लास्ट वर्ड है बच्चों, सेंटेंस फ्रेज है ये पूरा, ऑन द बेसिस। ऑन द बेसिस का मतलब होता है हिसाब से, ऑफ डेली वेजेस। डेली आप जानते हो क्या होता है, रोजाना। वेज क्या होता है बेटा, वेजेस होता है जो, जैसे देखो मजदूर काम करते हैं, है ना, मजदूर कैसे काम करते हैं, वो डेली के हिसाब से काम करते हैं, 400 रुपये दिन के हिसाब से, 500 रुपये या 600-800 रुपये दिन के हिसाब से। एक तो होता है कि हो सकता है आपके पापा जैसे मान लो जॉब करते हैं तो उनको महीने पे सैलरी आती है, ठीक है, लेकिन जिनको रोज़ाना के हिसाब से सैलरी मिलती है, जैसे आज काम करेंगे तो आज का पैसा आज ही मिलेगा, कल काम करेंगे तो कल का पैसा कल मिलेगा, जिस दिन काम करेंगे उस दिन पैसा मिलेगा, जिस दिन नहीं करेंगे उस दिन नहीं मिलेगा, ठीक है, उसको कहते हैं डेली वेजेस यानी रोजनदारी। ओके, रोजन यानी रोज यानी डेली, ठीक है, रोजनदारी जो डेली के हिसाब से पैसा दिया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ डेली वेजेस यानी रोजनदारी के हिसाब से, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। देखो बच्चों, देयर आर मैनी फैमिलीज विच माइग्रेट, देयर आर मैनी फैमिलीज बहुत सारे परिवार हैं, विच माइग्रेट जो कि पलायन कर जाते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। वन सच फैमिली इज, ऐसा ही एक परिवार है, संतूस फैमिली, संतू का परिवार। तो बच्चों यहाँ पे एक संतू का फैमिली है, उसकी स्टोरी है छोटी सी, उसको पढ़ते हैं। संतूस फैमिली, तो संतूस फैमिली यानी संतू का परिवार, लिव्ड यानी रहता था, इन अ विलेज, गाँव में, यानी संतू का परिवार कहाँ रहता था, गाँव में रहता था। एंड देयर मेन, और उनका जो मेन मुख्य ऑक्यूपेशन यानी जो काम धंधा था, जो व्यवसाय था, वॉज एग्रीकल्चर, क्या था, खेती करना। यानी संतों का परिवार जो है वो गांव में रहता था और उनका जो मेन काम था, ठीक है, जिससे उनका घर का पूरा खर्चा चलता था, जिसके हिसाब जो है सारे खर्चे उस पर, ठीक है, उसी के हिसाब से करते थे वो मैनेज। बट लेकिन हिज फैमिली, उसका परिवार, हैड टू फेस, सामना करना पड़ रहा था उनको, आ बिग ट्रबल, बड़ी परेशानियों का, ड्यू टू किसकी वजह से, आ ड्रॉट, एक अकाल की वजह से, सूखा की वजह से, इन देयर विलेज, उनके गांव में, यानी कि उनके गांव में जो सूखा पड़ गई थी उसकी वजह से उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 साल से, फॉर द लास्ट यानी पिछले 2 यानी 2 years साल,
फॉर यानी से, फॉर द लास्ट 2 years पिछले 2 साल से, दे डिड नॉट इवन हैव तो उनके पास नहीं था, इवन हैव सफिशिएंट फूड टू ईट उनके पास खाने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं था। ऐसी बुरी कंडीशन थी कि पिछले 2 साल से उनके पास खाना खाने के लिए भी सफिशिएंट फूड नहीं हुआ करता था। दैट इज़ वाई इसलिए संतु माइग्रेटेड तो संतु जो है वो चला गया टू हिज नेफ्यूज़ विलेज, तो वो उसके नेफ्यूज़ विलेज यानी उसके जो नेफ्यू आप जानते हो, ठीक है, जो चाचा ताऊ के जो भाई बहन होते हैं उनको कहते हैं, तो अपने चचेरे भाई जो थे उनके गांव चला गया। विद हिज फैमिली अपने परिवार के साथ, एंड कैटल और कैटल बच्चों क्या होते हैं, कैटल जो जानवर होते हैं, पालतू जानवर, गाय भैंस वगैरह जो दूध वगैरह देने के लिए, आपको पता है गांव में तो सब रखते हैं भैंस वगैरह, है ना। तो संतु जो है पूरा अपना फैमिली के साथ और अपने जो गाय भैंस थे जानवर थे उनको भी लेकर के वो अपने चचेरे भाई नेफ्यूज़ की जो विलेज है वहाँ चला गया। देयर ही अरेंज्ड फॉर अ स्मॉल अकोमोडेशन तो वहाँ उसने एक छोटा सा रहने के लिए अपना पोर्शन लिया और रेंट किराए पर, एंड स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम ऑक्यूपेशन और कुछ काम धंधा ढूंढना शुरू किया। आफ्टर अ फ्यू डेज कुछ दिन बाद, ही गॉट वर्क उसको काम मिल गया, देयर वहाँ पर, एंड देयर फोर इसलिए, ही स्टार्टेड लिविंग इन दैट विलेज विद हिज फैमिली तो इस गांव में उन्होंने आराम से रहना शुरू कर दिया। हाउएवर फिर भी, इट वॉज नॉट एट ऑल ईजी लेकिन ये बहुत आसान नहीं था, नॉट एट ऑल ईजी बिल्कुल भी आसान नहीं था, फॉर हिम उनके लिए, टू लिव देयर यहाँ रहना। सून ही स्टार्टेड मिसिंग जल्दी ही स्टार्टेड मिसिंग उसे याद आने लगी, हिज ओन विलेज अपने गांव की। ही गॉट न्यूज़, ठीक है, तो ही गॉट न्यूज़ उसको सूचना मिली, दैट कि देयर वॉज वेरी गुड रेन कि इस साल बहुत अच्छी बारिश हुई है, इन हिज विलेज उसके गांव में, दिस ईयर इस साल। देयर फोर इसलिए, देयर फोर का मतलब होता है इसलिए, देयर फोर ही टुक हिज फैमिली इसलिए उसने अपने परिवार को वापस ले गया वो, एंड कैटल और मवेशियों को जो उसके जानवर थे, ठीक है, विद हिम अपने साथ, एंड रिटर्न टू हिज ओन विलेज और अपने गांव वापस लौट गया। तो बच्चों क्यों आया था वो, क्योंकि उसके गांव में सूखा पड़ गई थी, खाने के लिए भी कुछ अनाज नहीं था, तो वो अपने भाई के विलेज आ गया, क्योंकि भाई का जो विलेज था थोड़ा सा गांव और शहर मिक्स था, मतलब वहाँ थोड़ी अच्छी कंडीशन थी, वहाँ नौकरी वोकरी मिल सकती थी इस तरह से, ठीक है, कस्बा टाइप था, वहाँ चला गया, उसको जॉब मिल गई। फिर उसको पता चला कि भाई अब इस बार तो मेरे गांव में ही अच्छी बारिश हुई है, तो मैं क्यों वापस नहीं चला जाता, तो इस तरह से वो वापस चला जाता है अपने गांव अपने फैमिली को लेकर के और कैटल्स को लेकर के, ठीक है। तो बच्चों आगे देखते हैं, थिंक एंड राइट द आंसर्स। What are the problems which Santosh must have faced in the village after migration? तो बच्चों माइग्रेशन करने के बाद संतु को किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा होगा, ठीक है। वहाँ किराए पर जगह देखना, जगह देखने के बाद नए लोगों और नए समाज के बीच रहना, ठीक है, और वहाँ पे नौकरी की तलाश करना, है ना, काफ़ी सारी समस्याओं का और हर तरह की सुविधाओं को वहाँ देखना पड़ता है ना, उनकी व्यवस्था करना। इफ़ देयर इज़ एनी फैमिली इन योर विसिनिटी अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा परिवार है, विच माइग्रेटेड टू सम अदर प्लेस जो कि किसी दूसरी जगह से आया है, और सेटल्ड इन योर एरिया और आपकी आस पड़ोस में सेटल हो गया है, आफ्टर माइग्रेशन के बाद, फ्रॉम सम अदर प्लेस दूसरी जगह से, देन कलेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट
ठीक है। तो इन नीचे क्वेश्चंस का आंसर हमें ढूंढना है। अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा आदमी आया है जो गांव से शिफ्ट हुआ है या शहर से गांव में शिफ्ट हुआ है, इस तरह से। द फैमिली माइग्रेटेड टू और फ्रॉम विच प्लेस, जो फैमिली है वो किस जगह से माइग्रेट हुआ है और कहाँ आया है। वॉट वर द रीजन्स फॉर देयर माइग्रेशन, तो वो माइग्रेशन उन्होंने किया है, वो एक जगह से वो शिफ्ट हुए हैं, शिफ्ट होने का क्या कारण है। तो बच्चों आपको ही पता है, देखो पढ़ाई के चक्कर में ऐसा हो सकता है, नौकरी की तलाश के लिए ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो और भी कई रीज़न हो सकते हैं। हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन देयर फैमिली, उनके परिवार में कितने सदस्य हैं। हु हेल्प देम, अब वो नई जगह आए हैं तो उनकी हेल्प किसने की होगी। तो बेटा कोई ना कोई होता ही है ना इस पड़ोस में जिसकी हेल्प से हम शहर में शिफ्ट होते हैं। धीरज हैज़, अब यहाँ पे देखो बच्चों दूसरी यहाँ पे एक स्टोरी है धीरज की, ठीक है। तो यहाँ तक हम देखेंगे इसको। धीरज हैज़ अ सन, धीरज का एक बेटा है और एक बेटी है, एंड अ डॉटर, ठीक है बच्चों, एक बेटा एक बेटी है उसके पास। ही वॉज वर्किंग इन अ विलेज ऑन द बेसिस ऑफ डेली वेजेस, और वो गांव में ही रोजंदारी के हिसाब से काम करता था। हिज सन, उसका बेटा, वॉज स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड, उसका जो बेटा था वो 12th में था। एंड हिज डॉटर वॉज इन 10th स्टैंडर्ड, और उसकी जो बेटी थी वो 10th में पढ़ती थी। वैन हिज सन पास द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यानी जब उसके बेटे ने जब 12th पास कर ली, तो बच्चों जो 12वीं होता है ना उसको कहते हैं सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यानी 12th पास कर ली। अब आपको पता है 12th के बाद बच्चे कॉलेज में जाते हैं, है ना। देन धीरज डिसाइडेड टू सेंड हिज सन टू सिटी, तो धीरज ने सोचा कि अब बच्चे की पढ़ाई आगे तो करानी है, तो इसको शहर शिफ्ट कर देते हैं फॉर हिज हायर स्टडीज़, आगे की पढ़ाई के लिए। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रहेगा आपका इंतज़ार और मेरा भी आपके लिए इंतज़ार। ओके बच्चों, तो आपको बस हार्ड वर्ड लिखने हैं और चैप्टर रीड करना है। ओके, तो थैंक यू।